चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, कमेंट करके एक बार फटाफट अंदाज में बताओ। फिर उसके बाद में आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज इस क्लास के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का ज़रा यस लिख के बताओ भाई। फिर उसके बाद में इस क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ज़बरदस्त लाइन से। रेस्टार और हरियम, राहुल, अभय, शगुन, सिया, अंकित, इन सभी बच्चों का इस लाइव सेशन में, तनु, इन सभी का मैं इस लाइव सेशन में यानी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर वेलकम करता हूं। बच्चों, एक बार सुमित, सगुन, अभय, अंकित, सिया, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, राज भी जुड़े हैं, सभी बताएं बच्चों कैसे हैं आप। एक बार कमेंट करके बता दोगे। फिर उसके बाद में बहुत जानदार लाइन सुनाने वाला हूं आज आपको। फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। कंचन, आपका भी वेलकम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, आपकी दुआओं के भरोसे जी रहा हूं। कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख, लेकिन फिर से एक और बार जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। भाई दाद देना थोड़ा से जरा, जिससे कि मेरे बाल बच्चे पल जाए। कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाऊं, अगर बिकने पर आ जाऊं तो घट जाता है दम अक्सर, कि अगर बिकने पर आ जाऊं तो घट जाता है दम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो बच्चों, इसी शानदार लाइनों के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। फटाफट अंदाज में अपने एग्जाम्पल्स की ओर अग्रसर होता हूं, मूव होता हूं। अलीशा, आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। भाई जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं सभी का नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन बच्चों, आज की जो सेशन में क्वेश्चन होने के लिए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्त, हर बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हर बार आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, और जो मैं कराने जा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अंदाज में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। कोई पढ़ के बताओ भाई, क्या कहा गया है इसमें, क्या कहा गया है भाई। सनातन, आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। भाई बच्चों, इसमें कह रहा है कि रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, गिफ्ट कर दिया किसी ने, जिस पर रंग नहीं किया गया था, इस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों यानी क्रेयंस से रंग करना चाहता है। रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, विच सरप्राइजली had no color on it. He wanted to color it with his crayon. The top is shaped like a cone surmounted, like a cone surmounted by a hemisphere. यानी उस जो लट्टू है, वो लट्टू जो है ऊपर से हेमिस्फेयर की तरह है। The entire top is 5 centimeter is height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. कि कितने एरिया पर कलर किया गया है वो हमें फाइंड करना है। कोई बताए भाई मुझे ज़रा पढ़ करके। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार और पढ़ता हूँ कि रशीद को जन्मदिन पर एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है जो उसको पसंद है। ठीक है, ये लट्टू एक शंकु के आकार का है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, सर माउंटेड है। ठीक है, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। जरा सच बताओ बच्चों कि जो इस अर्धगोले की रेडियस है, जो इस अर्धगोले की रेडियस है, वही रेडियस इस शंकु की भी होगी, वही रेडियस इस कॉन की भी होगी। ठीक है,
तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित कर दूं, क्योंकि ये भी इसकी क्या है, रेडियस है, कि अगर मैं इस पूरी लंबाई में से, पूरी हाइट में से इसकी रेडियस को माइनस कर दूं, तो क्या इस लट्टू की ऊंचाई या इस लट्टू की हाइट ना निकल जाएगी। सूरज हूं, सूरज वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। लगातार क्लास में नहीं आते आप, तो गिवन दैट मैं लिखता हूं फटाफट अंदाज में। क्या चीजें दी हुई भाई, गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया हुआ है यहां पर, मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, क्या ये शंकु की रेडियस के इक्वल ना होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर रेडियस ऑफ कौन, ठीक है, शंकु की त्रिज्या बराबर होगी इस अर्धगोले की त्रिज्या के, इजिकल्स टू आर, और इजिकल्स टू मैं लिख सकता हूं क्या 3.5 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सर 3.5 डिवाइड बाई 2, ये चीज़ें हमें गिवन है। और अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका आर निकल जाएगा कितना भाई, 3.5 ही इसको आप लिखो इस तरीके से। तो लट्टू का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमें, इसका टोटल सरफेस यानी टीएस से निकालना होगा, इसको हम टीएस से बोलते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बच्चों क्या करना होगा, एक काम ये करना होगा हमें कि अर्धगोले का CSA यानी जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस करेंगे इसमें क्या, इसमें प्लस करेंगे शंकु का कर्व सरफेस एरिया को। तो फटाफट अंदाज में यहां पर लिखना होगा हमें, क्या लिखना होगा, सबसे पहले निकालते हैं हम यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या होता है जरा लिख के बता दो भाई, कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई लिख के बताओ भाई। हेमिस्फेयर, बच्चों बात समझ आ जाएगी, बहुत आसान चीजें हैं, आपसे बढ़कर कुछ चीज नहीं है, सारे क्वेश्चन आपसे एकदम हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आतिका, अरविंद, शिवम, सूरज, अंशिका, अभय, सिया, इन सभी को मेरी बात समझ आ रही है ना। कितना होता है भाई, कोई लिख के बताओ यार, किसी को नहीं मालूम, कैसी बात करते हैं। अरे कितना होता है बच्चों, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं। 2πr², 2πr², कितनी बार बता चुका हूं, फिर भी बातें समझ नहीं आती, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों, बताइए। इजिकल्स टू, और यहां पर पाई का मान 22/7 रख दूंगा तो काम चल जाएगा ना। आर क्या है सर, आर 3.5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, यस एंड नो, यस सर लिख सकता हूं। अब मैं अगर यहाँ से ये हटा दूं और इंटू के इस तरीके से इंटू लगाकर 1 तो होता ही यहाँ पर पहले से 0 लगा देंगे, तो 7 पंजे 35 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस 2 से इसको भी काट देंगे, 11 आ जाएगा, इस वाले 2 को भी काट देंगे, यह कट जाएगा, बचेगा नीचे 2 और ऊपर 11, और इस तरीके से 3.5 आप यहां से सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं 3.5 अपॉन 2, 5 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अभी आप यहां पर इतना ही छोड़िएगा इसको, तो आपका ये 11 और इंटू 3.5 और डिवाइड में आपका 2 इतना आ रहा है। इसको आप सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं, रजा बताओ भाई इसका आंसर कितना आएगा, 11 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, इतना आपका आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसको आप निकाल, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इस बात को याद रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहां पर फटाफट अंदाज में निकालता हूं क्या, शंकु की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई इजिकल्स टू, कैसे निकलेगी बच्चों, शंकु की ऊंचाई निकालनी है, हम 5 में से माइनस कर देंगे इस हेमिस्फेयर की रेडियस को, जो कि 3.5 डिवाइड बाई 2 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा
तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा 3.25 यहाँ पे आ जाएगा। इतना काम आप बच्चे कर सकते हैं ना? यस सर कर सकते हैं। एस के रजा भाई बातें समझ आ रही हो तो जरा यस लिख के बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, आप बच्चे बोलते नहीं है यार। 3.25 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा इजीली। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में हम निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी हाइट पता है, यानी h का मान इजिकल्स टू इसका h पता है, तो क्या हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं क्या बच्चों? बताओ ज़रा, क्या मैं इसकी कौन की ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ ना, ये वाली तिर्यक ऊंचाई? तो कैसे निकलेगी? इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L इजिकल्स टू कैसे निकलती है? रूट आर स्क्वायर जमा h का स्क्वायर। आर इस शंकु की, यानी इस शंकु की रेडियस और इस शंकु की हाइट, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में इसकी ये वाली ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालता हूं, तो आपका ये रूट और आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका आर 3.5 डिवाइड में 2 है, 3.5 डिवाइड में 2 और इसका स्क्वायर है, और जमा h क्या है सर? h यहाँ पर 3.25 और इसका आपका स्क्वायर आ जाएगा। इतना काम भी आप बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। एक एक स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए, ये चाहता हूं बस। दिल चाहते हो या जहां चाहते हो, तो इतनी बातें समझ में आपके आ जाएंगी। अब मैं जब इसको यहां पे सॉल्व करूंगा तो 3.7 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, 3.7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकाल रहा हूं, तो लगभग में आएगी 3.7। शोभित वेलकम आपका इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। एल की वैल्यू निकाली हमने, आर पता है, एच सारी चीज़ें पता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? तो फटाफट अंदाज में निकालते हैं क्या? लट्टू का टीएस है, उसको निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमने निकाल ली है एल, ठीक है। और अब हमें निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल होता है, तो यहां पर लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना होता है बच्चों? जरा बताओ, कौन का सरफेस एरिया पाई आर एल, बिल्कुल सही बताया अलीशा ने, पाई आर एल इजिकल्स टू, पाई का मान 22/7 रखूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना? नहीं होगी सर। 3.5 डिवाइड में 2 रखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू एल कितना है? एल 3.7 है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से ये 11 कट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये 11 7 पंजे 35, 11 पंजे 55 और 55, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना आएगा भाई? 22/7 ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहीं पर अगर मैं छोड़ दूं, एक काम करता हूं फटाफट अंदाज में, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 इंटू 2 और इंटू एल की वैल्यू कितनी है भाई? 3.7 है। इतना आप इसको अगर छोड़ देंगे, अब फटाफट अंदाज में निकालते हैं क्या? हम निकालते हैं यहाँ पर लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस लट्टू का जो लट्टू आपको नजर आ रहा है, इस लट्टू का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो फटाफट अंदाज में निकालते हैं, एक स्लाइड को ऐड करते हैं और यहां पर निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ लट्टू। मैं इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, लट्टू इजिकल्स टू। अब यहां पर दोनों को ऐड करेंगे। हमने अभी इसका हेमिस्फेयर को तो निकाला ही नहीं है, हेमिस्फेयर का निकालते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर का निकाला तो था, ये रहा भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकाल तो चुके हैं, 11 इंटू 3 पॉइंट। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लिखें, मैं इसको ज़रा लिखने की कोशिश करता हूँ। आप क्या काम करोगे? आप इन दोनों को, इसके सरफेस एरिया को और इसका सरफेस एरिया को, दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो काम बन जाएगा। फटाफट अंदाज में लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 22/7, देखिए 2 इंटू 22/7, 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 22/7 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 और डिवाइड में 2 इंटू 3.5 डिवाइड में 2, 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, क्या इसमें ऐड कर दूंगा मैं यहाँ 22/7, 3.5 डिवाइड 2, तो 3 यानी आपका आ जाएगा कितना भाई?
22/7 इंटू 3.5 डिवाइड में 2, 3 पॉइंट और इंटू 3.7 इंटू 3.7, आप इसको जोड़ दोगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इतना काम तो कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि 22/7, एक तो 22/7 ये रहा, यहाँ पर भी है, और एक 3.2 यहाँ पर भी है, 3.5 डिवाइड में 2 ये भी, इन दोनों को यहाँ से कॉमन लीजिए। जब मैं यहाँ से इन दोनों को निकालता हूँ बाहर 22/7 और इंटू 3.5 डिवाइड में 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर कुछ इस प्रकार चीज़ें आ जाएंगी। आपका यहाँ पर बचेगा 3.5, 3.7, 3.5 और 3.5, चूँकि आप इस 2 से तो 2 को काट ही दोगे, ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से इसको काट देंगे, इस तरीके से कट जाएगा। सारी चीज़ें कटने के बाद यहाँ पर आपको बचेगा ये 22/7 आप ले चुके हैं यहाँ से, ठीक है, और ये भी ले चुके हैं आप। भाई ये तो कॉमन ले लिया आपने, कोई क्यों कटेगा? ये क्यों कटेगा? ये तो कॉमन ले लिया ना आपने बाहर। ये दोनों चीज़ें, यानी ये और यहाँ से ये और ये कॉमन आ चुका है। क्या बचा? एक तो हमारा 2 बचा, ठीक है, और एक 3.7 बचा। जब आप इस 3.5 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे और आप इस 2 से 2 को कैंसिल, ये वाला 2 कैंसिल होगा, ये वाला 2, 3.5 बचेगा, ये बचा 3 प्लस करेंगे इसमें कितना, इधर इधर कितना बचेगा? 3.7, 3.7 आपका आ जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा आपका आंसर? मैं फाइनली लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपका आ जाएगा, इससे इसको आप काटोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, और ये हटाया और नीचे 1 0 बढ़ेगा और 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 1/2 या 11/2 आ जाएगा। 11 डिवाइड में 2 और ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा? 3.7 और 3.5, 3.7, 3.5 जमा 3.7। आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे। फाइनली यहाँ पर लिख रहा हूँ कितना आंसर? मयंक सुमित। बातें समझ नहीं आ रही भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लहरों से लड़ा करता हूँ, दरिया में उतरकर साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूँ, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता है। तो 3.9 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट। कैलकुलेशन आप कर लेना, थोड़ी सी ध्यान से करेंगे तो एक पॉइंट में सही आंसर आने वाला है आपका। सोचता हूं तुझे सोचना छोड़ दो। एग्जाम्पल सेकंड आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? और कुछ तो नहीं निकालना इसमें भाई? तो आपने देखा है कि किस तरीके से हमने लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला है, और इस लट्टू में एक हेमिस्फेयर, एक षट्कोण, दोनों के सरफेस एरिया को निकालकर दोनों को ऐड कर दिया, आंसर निकलकर आपका आ गया। अब मैं फटाफट अंदाज में आगे की तरफ अग्रसर होता हूँ और बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ सुनाता भी रहूँगा, जिससे कि आपका मन लगता रहे, आपका एंजॉय भी आता रहे और आप सारे क्वेश्चन को भी करते हुए चले, ठीक है। आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट। द डेकोरेटिव ब्लॉक शो इन फिगर 12.7, जबकि ये 13.7 है। आप इस बात को देख सकते हैं कि एक्सरसाइज आगे पीछे हैं तो इसलिए, बट ये तो आपका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी आगे पीछे हैं, तो इसको आप माइंड नहीं करेंगे, है ना। ये 13.7 है तो क्योंकि एक चैप्टर को निकालने की वजह से ये एक चैप्टर आगे पीछे चल रहा है, ठीक है। अब मैड इज ऑफ 2 सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमीस्फेयर। आपको एक क्यूब नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर सर माउंटेड है, ठीक है, हेमीस्फेयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। यानी इस ब्लॉक की जो एज विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ही ना चाहे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, फटाफट अंदाज में गिवन था। एक दफ़े ज़रा हिंदी में पढ़ देते हैं ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो समझ जाएं।
वो जो ये कह रहा है, दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है, एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। जो दूसरा अर्धगोला है, और दूसरा क्या है जो इसके ऊपर सर माउंटेड है, अध्यारोपित है, वो अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे यानी एज वाला एक घन है, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। गिवन दैट, सबसे पहले यहाँ पर बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और बातें एकदम स्पष्टली समझ में आ जाएंगी। हमें ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। निकालने के लिए हमें घन का टी से निकालना होगा। इस घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, इस क्यूब का। ठीक है। उसके बाद में हमें जो हेमी स्फीयर आपको नज़र आ रहा है, उस हेमी स्फीयर के आधार का क्षेत्रफल, जो कि सर्कुलाकार है, जो कि आपको ये सर्कुलाकार दिखाया गया है इस तरीके से। जो इस हेमी स्फीयर का बेस है ना, जो इसके ऊपर सर माउंटेड है, वो जो बेस सर माउंटेड है, वो एक सर्कुलाकार है। इसका मतलब सर्किल के एरिया को माइनस करना है इस घन में से। माइनस करने के बाद अब इसमें ऐड करना है क्या? कर्व सरफेस एरिया। किसका? अर्धगोले का। तो आपका आंसर यहां पर निकल गिवन दैट। फटाफट अंदाज में लिखते हैं क्या कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू, इसका डायमीटर 4 पॉइंट, इसको मैं स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर आपका जाए। इससे मतलब नहीं हो, रेडियस निकालनी है। तो फटाफट अंदाज में रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 4.2 डिवाइड में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2.2 ही कम दो, 2.1 आ जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इतना काम करने के बाद कुछ और इसमें से निकालना है क्या? अब हमें इसका क्यूब का क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ, ऊंचाई, सब इसकी चौड़ाई सब बराबर है। तो हम फाइनली एक लेंथ को लिखेंगे क्या कि लेंथ ऑफ, ये इस तरीके से कहे, ये इसको लिखो ही मत, बस गिवन है, दर्शाया गया है। अब फटाफट अंदाज में काम करते हैं हम यहाँ पर। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बच्चों कितना होता है? जरा यस एक बार कोई लिख के बताओ भाई। अरविंद का सही आंसर 6a²। जहां ए वेयर इज ए इस कोर की लेंथ है, या इसकी ऊंचाई मान लो, या इसकी इस तरीके से कि कोई भी मान सकते हैं इसको, एक साइड की लंबाई होती है। 6a कितना है सर? ए 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 छंग कितना होता है? 150 होता है। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर निकालेंगे अर्धगोले का टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो फटाफट अंदाज में अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या कि एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के आधार का, अर्धगोले का आधार का यानी ऑफ बेस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? यहाँ पर कितना आएगा सर? अर्धगोले का जो आधार है ना, वो एक सर्कुलाकार है, एक सर्किल की तरह है। तो मैं सर्किल के एरिया को नहीं जानता, कैसे निकालता हूँ? पाई आर स्क्वायर की तरह निकालता हूँ। हाँ सर, ऐसे ही निकालता हूँ। तो पाई का मान रख दूँ क्या यहाँ पर? पाई का मान यहाँ पर आप अगर रख देंगे तो चूंकि हमें इसमें प्लस माइनस करना है, तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं आप। आर की वैल्यू रख दो केवल। आर कितना है सर? इस सर्किल की जो आर है रेडियस 2.1 है, तो आप इसको पाई और 2.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं तो काम चल जाएगा, 4.2 डिवाइड में 2, इस तरीके से। इस तरीके से आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आपने इस हेमी स्फेयर के आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया।
अब मैं यहाँ पर इस क्या निकालूंगा, इस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, तो फटाफट अंदाज में निकालता हूँ। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना होता है बच्चों? कोई लिख के बताओ भाई कितना होता है। भाई सभी फटाफट अंदाज में ये सारे फॉर्मूले आपकी जमा पर, आपके दिमाग में, माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि दोस्त ये अगर याद नहीं होंगे, पूरा चैप्टर मेंसुरेशन का आपके फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपके यही याद नहीं है तो आप एक क्वेश्चन को नहीं रह सकते। कैसा हो एक क्वेश्चन को भी, सही बता रहा हूं आपसे। कितना होता है भाई कर्व सरफेस एरिया? कितना होता है? 2πr²। वेरी गुड, 2π। जितेंद्र भाई गलत बात है भाई। अलीशा का सही आंसर 2πr²। 2π कितनी बार बताया है, इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात समझ नहीं आती है। इजिकल्स टू 2 को अभी एज इट इज रखो इंटू r²। बच्चों सच बताओ, जो इस हेमी स्फेयर की जो रेडियस है वो अभी हमने फाइंड की 4.2 है, तो इस तरीके से 4.2 डिवाइड में 2 और इंटू 4.2 डिवाइड में 2, इस तरीके से आपका ये आ जाए। अब मैं क्या काम करता हूं, इसका आंसर निकालता हूं। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया को निकालने के लिए अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैं एक काम ये करता हूँ कि इस पूरे क्या काम करता हूँ कि इस जो आपका एरिया है क्यूब का, जो कर्व सरफेस एरिया है क्यूब का, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ क्या कि घन का टीएस से, यानी टी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें मैं माइनस कर दूंगा हेमी स्फेयर के आधार के क्षेत्रफल को, तो लिखूंगा यहाँ पर क्या लिखूंगा कि आधार का क्षेत्रफल इसका हेमिस्फेयर का, तो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बेस जो कि हम निकाल चुके हैं, वो अगले स्टेप में लिख दूंगा। और इसमें जोड़ देना है क्या, इसमें हम प्लस कर देंगे इस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो काम बन जाएगा। इजिकल्स टू टीएसए ऑफ क्यूब। अभी निकाला हमने कितना भाई टीएसए क्यूब, 150 निकाला था ना, तो यहाँ पर आपका 150 माइनस कर देंगे एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बेस, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर कितना पाई इंटू 4.2 डिवाइड में 2 इंटू 4.2 डिवाइड में 2, और प्लस इसके अंदर जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि अभी निकाला 2 पाई इंटू 4.2 डिवाइड में 2 इंटू 4.2 डिवाइड में 2, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना सत्यम, अरविंद, अलीशा, और उसके बाद में जितेंद्र, शगुन, स्नेहा, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इतना काम करने के बाद आप अगर इतना काम कर दोगे और यहाँ पर भी छोड़ दोगे ना, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 तो मिल ही जाएंगे, अगर आपने लास्ट में कैलकुलेशन भी ना की हो तो। और अगर लास्ट में इसकी कैलकुलेशन कर दी और वो भी लिख दी तो आपके पूरे 5 नंबर मिलकर ही रहेंगे, है ना। 5 का तो नहीं आता, 6 नंबर को आता है, तो 6 नंबर अगर नहीं मिलते हैं तो 4 तो मिल ही जाएंगे, और अगर पूरा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा आंसर इजीली आ जाएगा। सना, इस लाइव सेशन में आपका वेलकम। कैसी हैं आप, एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। तो आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में मूव करता हूँ। जितेंद्र, अलीशा, शोभित, जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं बच्चों, एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताओ, स्पष्ट चीज़ें हो गई हों, एक एक बातें, कोई डाउट अगर हो तो अभी पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हिला देने वाला है, लेकिन समझेंगे आप, आ जाएगा समझ। लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, एक
किसके आकार का है? जो इसके ऊपर का एरिया दिख रहा है वो कैसा है? वो एक कॉनिकल है। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे की तरफ कह रहा है कि जैसे कि जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, सर माउंटेड है, लेकिन दोस्त यहाँ पर इसके दोनों सिरे आप देख रहे होंगे कि जो कौन है और कौन, ये इसके ऊपर ठीक अध्यारोपित नहीं है, ठीक सर माउंटेड नहीं है, बल्कि इधर से भी और इधर से भी बराबर निकला हुआ है। इस बात को आप देखेंगे, जैसे कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है, शो किया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। जो इस रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर। क्या आप इस बेलन की हाइट निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप इस पूरी हाइट में से इस कॉन की हाइट को हटा दोगे ना, तो आपका सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करते हैं, फटाफट अंदाज में लिखते हैं। यहाँ पर गिवन दैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाइट ऑफ कॉन, इस कॉन की हाइट को स्मॉल h मानते हुए इजिकल्स टू 6 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ हाइट ऑफ रॉकेट इजिकल्स टू, इसको हाइट को मैं इस तरीके से कैपिटल H मान रहा हूँ और इजिकल्स टू आपका 26 है। हाइट ऑफ सिलेंडर HEIGHT ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आपको इस 26 में से माइनस कर देना है 6 इजिकल्स टू, आपकी सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी जो कि आपकी 20 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। इतनी आप करने के बाद अब यहाँ से अगर आप और कुछ देखें इसमें, हाँ इसमें देखिए दो चीज़ें गिवन दी गई हैं। अगर आप इसको डॉट डॉट को देखो तो इसमें इधर तरीके से इसको दिखाया गया है। अब जो इस कॉन का जो डायमीटर है वो यहाँ पर दो चीज़ दिखा रहा है। शंकु का आधार, यानी जो शंकु का आधार है ना वो ये रहा आधार उसका, और बेलन का आधार क्या है? बेलन का आधार ये रहा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना भाई? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये, इसको आप डी मानते हुए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं रेडियस की बात करूं कि रेडियस ऑफ किसकी? रेडियस की। मैं इस रेडियस की बात कर रहा हूं किसकी? सिलेंडर की। जो टॉप दिख रहा है आपको इस तरीके से शो किया गया है यहाँ पर। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूं क्या? ए वुडन toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure 12.8. The height of the entire rocket is 26 centimeter. Will the height of the conical part is 6 centimeter. The base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. Will the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of the colors. वो ये कह रहा है कि यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार भाग दिख रहा है ना आपको, पार्ट ही दिख रहा है, इस पर नारंगी रंग किया जाना है। नारंगी बैंगनी सा होता है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये बैंगनी सा रंग इस पर किया जाना है। ठीक है, इस तरीके से इस कॉनिकल पार्ट पर। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेडियस ऑफ सिलेंडर इजिकल्स टू स्मॉल आर मानते हुए इजिकल्स टू 3/2, इसको आप लिखेंगे इजिकल्स टू 1.5 सेंटीमीटर आपका आ जाए। अब मैं इस शंकु के आधार की बात कर रहा हूँ, यानी रेडियस ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूँ कि डायमीटर ऑफ कॉन, यानी उस शंकु का व्यास इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नहीं भाई व्यास, हाँ ठीक है, व्यास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका व्यास है। ठीक है,
और मैं यहाँ पर इसकी लिखता हूँ रेडियस, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू 5/2, आपका 5/2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इधर साइड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं। जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको हम, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर होता है। आर पता है, एच पता है, एल निकालेंगे तो L इज इक्वल्स टू आर क्या है, एच क्या है भाई इसकी, एच इसकी 6 का स्क्वायर 36 होता है, और जमा आर कितना है भाई, आर इसकी जो कि यहाँ पर कौन की बात मैं कर रहा हूँ तो 5/2 है। 5/2 का स्क्वायर आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो L का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं फटाफट अंदाज में यहाँ पर नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझो ज़रा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर शंकु का कर्व सरफेस एरिया, भाई ज़रा समझो इस बात को कि जो आपको कौन दिख रही है ना, कौन, इस कौन का कर्व सरफेस एरिया में से प्लस करेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल। जो ये कौन है, इस कौन का कर्व सरफेस एरिया, इसमें प्लस करेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल। जो इस कौन का आधार है बेस है, उसका क्षेत्रफल को, उसके एरिया को प्लस करेंगे, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जो बेलन है और बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं फटाफट अंदाज में वही काम करता हूँ। यहाँ से मैं सभी का यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, जो नारंगी रंग से रंगे जाना है ना उसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, एक तो हमने इसको रंगा और इसको भी रंगा, इन दोनों, क्योंकि वो रॉकेट का कौन कौन सा एरिया रंगा गया है, क्योंकि जो अंदर जुड़ा हुआ वो तो नहीं रंगा जाएगा ना, बाहर के रंगा जाता है, एक ऊपर वाला टॉप है और नीचे वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पाई आर एल, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो शंकु का आपका कर्व सरफेस है पाई आर एल होता है। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे किसका, उस शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। शोभित, सत्यम, अरविंद, मयंक, बातें स्पष्ट हो रही ना शगुन, ज़रा कमेंट करके बताओ भाई। पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो उसका आधार है वो एक सर्कुलर होता है और सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर होता है। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम पाई आर डैश का स्क्वायर, माइनस कर देंगे पाई, और हमने रेडियस ऑफ कौन, इसको मैं आर डैश मान रहा हूँ, आर डैश। तो इस तरीके से पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से किसका, कि इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वो भी तो एक सर्कुलर होता है भाई, जो ये आपको दिख रहा है सिलेंडर, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर दो। सो यहाँ से क्या काम करता हूँ, फटाफट अंदाज में इसको सॉल्व कर दूंगा, यानी पाई को अगर कॉमन ले लूँ और यहाँ पर आपका आर एल और जमा पाई आर स्क्वायर और जमा आप, सॉरी पाई तो मैंने बाहर निकाल लिया ना यार, पाई तो बाहर निकाल चुका हूँ ना, और यहाँ पर माइनस के आर डैश का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद बच्चों कितना आंसर आ रहा है, सत्यम, शोभित और उसके बाद में शगुन, कितना आंसर आ, अलीशा बताओ वही फटाफट अंदाज में कितना आंसर आ रहा है। बच्चों बात करने में बहुत लगते हैं यार, मैं इतनी मेहनत से समझाता हूं लेकिन आप समझते नहीं हो, ये गलत बात है। 63.585, यानी नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं अगली स्लाइड को ऐड करता हुआ अब मैं निकालूंगा जो हमारा पीले रंग से रंगा गया है यानी सिलेंडर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या कि पीले रंग से रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, पीले रंग से रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल इजिकल्स टू, कैसे निकलेगा? आसान है ये भी। क्या करेंगे कि बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है, दिखाता हूं मैं, जो बेलन का आपको चूंकि एक इस तरीके से कर्व का साइड का होता है ना कर्व, ये तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के कर्व सरफेस एरिया में। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है आर, 2 पाई आर एच होता है, आर डैश एच, 2 पाई आर डैश एच, इस तरीके से। चूंकि उस शंकु उस जो हमारा सिलेंडर है उसके जो रेडियस है वो आर डैश, इस तरीके से। ठीक है, बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल जमा बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि आपका पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई आर डैश का स्क्वायर इस तरीके से होता है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर उन 195.465 इन सभी के मान रख देंगे जो कि मैंने पहले ही दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट मत करना भाई, सही के नहीं शगुन, सब लिख कर आना। ठीक है, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ रहा है ना। अब कुछ और नहीं निकालना, हमसे बस यही पूछा गया था कि जो नारंगी रंग से रंगा गया है और जो आपका पीले रंग से रंगा गया, दोनों को निकाल लीजिएगा। आपने निकाल के दिखा दिया है, बस इतना काम करेंगे तो आपका आंसर 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और कुछ इसमें करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। अब बच्चों ये वाला जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ये भी करके दिखाऊं या खुद कर लेंगे भाई? इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल, चलिए इसको भी मैं आपको करा देता हूँ फटाफट अंदाज में। पढ़ते हैं पहले कि मयंक ने, भाई मयंक का नाम आ गया भाई, मयंक इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं और मयंक का नाम इस क्वेश्चन के अंदर है। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्थानागार यानी बर्थ बेड बनाया जिसका आकार, जहाँ पर पक्षी वक्षी रहते हैं इस तरीके से उसको बनाया, इसको बोलते हैं बर्ड बाथ। ठीक है, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसका जो आकार है ना वो एक खोखले बेलन के जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, आकृति 13.9, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। मयंक भाई लाइव सेशन में नहीं है क्या? रिपीट सर। विपिन, विपिन क्या रिपीट करना है भाई, बताओ जरा। बताओ भाई, क्वेश्चन को रिपीट करना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो आपको एक तीर नजर आ रहा है, ठीक है, अब इस तीर में ऊपर कॉनिकल एक पार्ट आपको दिख रहा है, एक शंक्वाकार भाग इस सिलेंडर में सर माउंटेड जुड़ा हुआ है ना। अब सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि हमें जो शंक्वाकार पार्ट है इसमें क्या करना है, इसमें हमें कलर करना है। और जो कौन सा कलर? नारंगी कलर। और जो नीचे सिलेंडर है ना इसमें हमें कौन सा कलर करना है भाई? पीला। अब यहां पर दो आपके आंसर निकल के आएंगे कि देखिए बच्चों समझो जरा, जब एक सिलेंडर को फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके ऊपर इसको लगा दूं इस तरीके से पेन को, है ना, तो जो पेन का ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे लगा हुआ है, तो ये हिस्सा तो कलर से नहीं ढका जाएगा ना। अरे बताओ भाई, ये हिस्सा तो कलर से नहीं ढका जाएगा। तो मैं यहीं पर यही बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पर नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल एक कॉनिकल है और आप इसमें शंकु के कर्व सरफेस एरिया को और उसके अंदर ऐड करोगे क्या, उसके अंदर ऐड करोगे उसके आधार का क्षेत्रफल और उसके माइनस कर दोगे सिलेंडर के आधार के क्षेत्रफल को, तो इस कॉनिकल पार्ट में रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आती है बात इसके सिलेंडर की, उसका निकाल लिया हमने 63.585 आएगा। सिलेंडर की बात आती है सच दैट इसी प्रकार करना है भी, आप इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इसमें प्लस करोगे इसके आधार का क्षेत्रफल और माइनस कर दोगे, माइनस नहीं करोगे, अब बस दो काम करोगे इसमें,
उसके आधार का क्षेत्रफल और इसको जोड़ दोगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यार। अब मैं फटाफट अंदाज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मयंक ने बगीचे के लिए, यानी मयंक मेड बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट ऑन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. ठीक है, तो फटाफट अंदाज में हम वही लिखते हैं। पक्षी स्थानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप इसमें एक काम कर सकते हैं बच्चों, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप कर लेना। प्रीतम वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। आप जो चीजें इसके अंदर गिवन है, दी हुई है, गिवन दैट है, आप उसको लिखना। गिवन दैट इसका डायमीटर, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई, सारी चीजें आप लिखने के बाद आप यहां पर, मैं फाइनली इसका आंसर लिख रहा हूं। कैसे करेंगे सॉल्व, हिंट में दे रहा हूं, करना आप है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पक्षी स्थानागार यानी बर्ड बाथ स्थानागार का संपूर्ण का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, बेलन का कर्व सरफेस है, जो आपको ये बेलन नजर आ रहा है ना, बेलन, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखूंगा क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इस तरीके से आप इसमें ऐड कर दोगे अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। आपको दिख रहा है ना कि एक हेमीस्फेयर की तरह है। तो अर्धगोले के आधार के क्षेत्र कर्व सरफेस एरिया को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना काम करोगे, इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैं आशा करता हूं इतना काम करोगे, कर लोगे ना बच्चों। अरविंद, एक क्वेश्चन आपके नाम करता हूं और इस क्वेश्चन को आप करके जरूर दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप इसको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।